हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो भाई आज फिर से हम देखने वाले हैं आपके इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट की कुछ पोएम। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर में दो पोएम हैं, दोनों ही बहुत ही प्यारी सी और छोटी पोएम है। सो चलिए पहली पोएम हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ओके, चलिए क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, स्नो का मतलब होता है बर्फ़। अब उसकी डस्ट का मतलब है कि भाई जब बर्फ़ गिरती है तो कैसे उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, टुकड़े हम पे गिरते हैं, उसको यहाँ पे डस्ट के नाम से कहा जा रहा है। द वे अ क्रॉ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। भाई जिस तरीके से उस कौवे ने झाड़ को हिलाया, शुक डाउन ऑन द डस्ट, झाड़ को हिलाया। कौन से झाड़ को? हेमलॉक ट्री। भाई हेमलॉक एक तरह का ट्री आता है। जब उसने उसको हिलाया और उसके वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ मुझ पे गिरी, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्ड। भाई उस बर्फ़ की वजह से मेरे दिल का जो मूड था, मतलब मैं पहले काफ़ी अपसेट था, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी था, लेकिन जैसे ही वो बर्फ़ मेरे ऊपर गिरी मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया। माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, है ना, मेरा मूड एकदम से बदल गया। एंड मेरा मूड बदलने की वजह से सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, भाई मेरे पूरे जो दिन का कुछ हिस्सा था वो बच गया। भाई अगर हम नाराज़ रहते हैं, हमारा मूड ऑफ रहता है तो हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो ये हुआ, इसके वजह से क्या हुआ कि मेरा आधा दिन बच गया। सो एक्चुअली यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहा है बच्चा लोग, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो किसी पोइट का नाम है, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर हमारा मूड ख़राब हो तो उससे हम ही को नुकसान होने वाला है, हमारा ही दिन ख़राब होने वाला है। इससे अच्छा कि हम कुछ ऐसा करें जहाँ पे हमारा मन लगे, कोई ऐसा काम कर ले हुए उस दिन जहाँ पे हमारा मन लगता हो, हमें खुशी मिलती हो, तो होगा क्या कि हमारा दिन ख़राब होने से बच जाएगा। एंड हमारे कुछ अगर काम अटके होंगे उस दिन पे तो वो भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, बहुत ही बड़ी पोएम थी, लेकिन जो भी है इतनी ही थी, ख़त्म हो गई यहाँ पे। चलिए अगली पोएम देखते हैं। तो भाई अगली पोएम है आपकी फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ़। अब अग्नि बर्फ़ से क्या आइस पाइस खेलना चाहता है क्या पोइट? चलिए देखते हैं क्या कहना चाहता है। सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। भाई कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया तबाह होगी अग्नि के कारण, तो कुछ लोग कहते हैं कि तबाह होगी बारिश के, बर्फ़ के कारण। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, भाई जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपनी इच्छाओं को जितना एक्सपीरियंस किया है, मुझे ऐसा लगता है आई होल्ड, मैं उनका साथ दूंगा जो फायर को फेवर करते हैं, जो कहना चाहते हैं कि अग्नि इस दुनिया को तबाह करेगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। भाई अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ कि दुनिया को दो बार ख़त्म करना हो, तो मैं सोचता हूँ कि यार जो नफ़रत है, हेट, वो भी काफ़ी है दुनिया को तबाह करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। भाई देखिए, सफाइस का मतलब होता है इनफ। वो कहना चाह रहा है कि भाई जितना अग्नि सक्षम है दुनिया को तबाह करने के लिए, उतना ही बर्फ़ भी सक्षम है इस दुनिया को तबाह करने के लिए। अब बच्चा लोग, एक्चुअली ये पोएम कोई अग्नि या बर्फ़ पे नहीं है। यहाँ पे जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक्चुअली कंपेयर कर रहा है ह्यूमन फीलिंग को इन लोगों से। ह्यूमंस की दो फीलिंग, एक डिज़ायर, इच्छा, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसको कंपेयर कर रहा है अग्नि के लिए, अग्नि के साथ फायर। कि भाई आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कभी कभार अपनी सोच खो बैठते हो, कुछ ऐसा कर बैठते हो कि आप अपने आप को पूरी तरीके से तबाह कर लेते हो। अब मान लो कि अगर आप इच्छा नहीं, अगर आप में सोच सूझबूझ है, तो आइस, आइस का मतलब है यहाँ पे हैट्रेड, नफ़रत। भाई ह्यूमन बींग का दूसरे एक्सप्रेशन नफ़रत, इससे नफ़रत, उससे नफ़रत, जो कि वापस आपको तबाह करने के लिए कायम है। अब क्यों हैट्रेड को बर्फ़ के साथ कंपेयर किया गया? भाई हैट्रेड एक ऐसी चीज़ जो तुरंत दिखती नहीं है, धीमे 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 उसका असर दिखाती है, बर्फ़ की तरह। बर्फ़ जो है धीमे धीमे अपना असर दिखाना शुरू करती है ना। दिखने में तो एकदम शांत लगती है, दिखने में बंदा एकदम शांत लगता है, लेकिन अंदर से वो शांत होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे पोइट ने
आइस को हेट्रेड के साथ कंपेयर किया। वो कह रहा है कि अगर आप में डिज़ायर है, अगर आप डिज़ायर पाने के चक्कर में सूझबूझ खो बैठते हो तो भी आप अपने आप को तबाह कर लोगे। एंड अगर मान लो कि आपको सेकंड टाइम एक्सपायर होना हो और अगर आपने सूझबूझ रखी हुई है तो आपकी जो नफ़रत है वो भी आपको ले डूबेगी। ठीक है। सो यहाँ पे पोइट इसी चीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। सो भाई फर्स्ट चैप्टर की दोनों पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी सेकंड चैप्टर की पोएम। थैंक यू।